मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी हम अपनी राशि के चिन्ह को देखते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर यही क्यों हमारी राशि का चिन्ह है। साथियों, जिन्होंने इन चिन्हों का निर्धारण किया है, इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ तर्क, किसी न किसी विज्ञान को ज़रूर जोड़ा होगा। और यही कारण है कि जो राशि से जुड़ा हुआ चिन्ह है और जो उस राशि का व्यक्ति है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा तारतम्य पाया जाता है। यदि थोड़ा सा इसको गहराई से इस रहस्य को समझने का प्रयास किया जाए तो यही हमारा छोटा सा प्रयास है। और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में, और क्या ऐसी सावधानियां सिंह राशि के जातक यदि अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर आजमा लें, उनको अपना लें, तो साथियों यकीन जानिए कि 90% से ज़्यादा मुश्किलें आसान हो जाएंगी। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में ज़रूर दें। यदि सिंह आपकी राशि है तो ज़रूर आपके मन में उत्सुकता होगी कि ये जो चिन्ह है, हालांकि ये बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि सिंह राशि है और सिंह अर्थात शेर का ही ये चिन्ह है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रहस्य की कोई बात नहीं। रहस्य की बात है, मैं ऐसी आपको कुछ बातें बतलाऊंगा जिन रहस्यों को जान करके उसके पीछे के सत्य को यदि आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर एक क्रांति घटित होगी। साथियों, सबसे पहली बात इस सिंह के बारे में, इस शेर के बारे में, ये कोई आम जानवर नहीं है, ये जंगल का राजा है, राजा। और अगर सिंह राशि का जो व्यक्ति है वो अपनी राशि के चिन्ह के विपरीत व्यवहार शुरू कर दे, देखिए राजा के कुछ बेसिक, कुछ मौलिक गुण होते हैं। वो साहस से भरा होता है, पराक्रम से भरा होता है, उदारवादी होता है, न्यायप्रिय होता है। अब यदि इसके उल्टा सिंह राशि का कोई जो जातक है वो घटिया सोच रखने लगे, छोटी सोच रखने लगे, छोटा लक्ष्य रखने लगे, तो समझिए कि उसके बुरे दिन प्रारंभ हो चुके हैं। इसलिए अपनी राशि के अनुरूप ही आपको एक राजसी विचार रखने चाहिए। अगर आप राजसी विचार रखेंगे तो अपने आप आपके राजसी ठाठ बाट अवश्य होंगे। दूसरी बात, सिंह राशि का जो जातक है वो स्वाभाविक रूप से प्रभुत्व पसंद होता है। उसकी एक ऐसी स्वाभाविक इच्छा होती है कि देश में, समाज में उसका एक नाम हो, परिवार में या जो भी उसका सर्कल है उसमें उसका प्रभुत्व हो, और वो जाने अनजाने ये प्रयास करता ही रहता है। पर सबसे बड़ा संकट कब उत्पन्न हो जाता है? जबकि वो विवाह के बंधन में बंधता है। यकीन जानिए साथियों, सबसे ज़्यादा मुश्किल सिंह राशि के जातकों को विवाह में आती है, क्योंकि वो अपने जीवन साथी को लेकर के भी यहाँ पर प्रभुत्व को अप्लाई करना चाहते हैं। प्रभुत्व को आप अगर वैवाहिक संबंधों में दूसरा नाम देना चाहें तो वो है पजेसिवनेस। ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन साथी को लेकर के सिंह राशि का जो जातक है वो पजेसिव हो जाता है, और उसका जो जीवन साथी है वो इसको समझ नहीं पाता। वो ये समझता है कि ये मुझे अपना स्पेस नहीं दे रहा है, और ये जो नासमझी है ये वैवाहिक तालमेल को ख़राब करने का कार्य कर देती है। साथियों, इस शेर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब तक इसको छेड़ा नहीं जाए तब तक ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। ऐसे ही होते हैं सिंह राशि के जातक। शायद आपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इन दिनों देखी हो कि एक शेर जो है वो किसी पाइप में सो रहा है और उसके ऊपर पुल पे से कुछ लोग गुजर रहे हैं।
जिनको पता ही नहीं है कि शेर नीचे सो रहा है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जब शेर को भूख नहीं लगी है या उसका मन एकदम शांत है तो वो अकारण किसी को सताता नहीं, परंतु यदि उसको छेड़ दिया जाए तो फिर वो किसी के नियंत्रण में आता नहीं। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वो अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई झगड़े की शुरुआत नहीं करते, परंतु यदि उनको छेड़ दिया जाए तो फिर उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल है उनको नियंत्रित करना। चौथी बात, ये जो शेर है इसको और कोई तो अप्रोच नहीं कर सकता, पर एक शातिर जानवर लोमड़ी वो चापलूसी करके इसके परिवेश में घुस भी जाती है और इससे अपना कार्य मनवा भी लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनको चापलूसों से दूर रहना चाहिए। थोड़े से ये चापलूसी पसंद होते हैं। आप इनकी यदि थोड़ी सी तारीफ कर दें तो फिर ये आपकी गुलामी तक करने को तैयार हो जाएंगे। ये समझ नहीं पाते कि मेरी ये सच्ची तारीफ कर रहे हैं या फिर ये चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको यही बतलाऊंगा कि आप पहले इन दोनों के अंतर को समझें और अपने परिवेश में ऐसे लोगों को ही एंट्री दें जो कि आपकी सच्ची तारीफ करते हैं, ना कि आपकी चापलूसी, क्योंकि इस प्रकार की चापलूसी सिवाय आपके नुकसान के और आपको कुछ भी नहीं देगी। पांचवी बात, भीड़ का हिस्सा न बने। साथियों, यदि एक शेर के बच्चे को भी पैदा होते ही कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वो कुत्तों जैसी हरकतें करने लगेगा। सिंह के जो लक्षण हैं, सिंह की जो प्रकृति है वो भूल जाएगा। इसी प्रकार से यदि सिंह राशि के जो जातक हैं वो सिंह के समान व्यवहार नहीं करते, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, नेतृत्व अपना करवाना पसंद करते हैं ना कि नेतृत्व करना, तो फिर वो एक भीड़ ही हो करके रह जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि भीड़ का नहीं, मंच का हिस्सा बनिए। अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि के जातकों को जैसा कि मैंने बताया कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या इस शेर को जंगल में कोई जानवर है जो इसको नियंत्रित कर सकता हो? नहीं कर सकता। स्वयं ही इसको नियंत्रित होना पड़ेगा, स्वनियंत्रण। जब भी सिंह राशि के जातक को गुस्सा आएगा वो किसी के समझाने से नहीं समझेगा, स्वयं ही वो शांत हो सकता है। इसलिए स्वनियंत्रण का इनको अभ्यास निरंतर ध्यान के द्वारा जरूर करना चाहिए। तो साथियों, ये थी सिंह राशि से संबंधित कुछ व्यवहारिक जानकारियां। आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है और इससे भी महत्वपूर्ण बात आपको ये बतला दें कि सिंह राशि के सभी जातकों को सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही उनके इष्ट देव हैं। उनके उपासना से इनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रश्मि कुमारी झा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मधुबनी बिहार से। रश्मि जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह कब होगा। कई प्रकार के रिश्ते आपके पास में आए हैं, निरंतर आते रहते हैं, परंतु बात जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाती। रश्मि जी, आपके सप्तम भाव पर, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव है, किसी भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और यही कारण है कि विवाह के रिश्ते आने के बावजूद फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं। फरवरी 2021 के बाद में आपके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। आप एक केले और एक केली, इन दोनों का साथ में रोपण करें वृक्ष का, और इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा करें। तो साथियों, ये हमारा आज का आर्य सत्य था। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न ये है कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके इष्ट देव कौन से हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।